नमस्ते। सुबह की एक अच्छी रूटीन बनाना और फिर उसे निभाना, ये शायद कई लोगों की विश लिस्ट में सबसे ऊपर होता है ना? हाँ बिल्कुल। रात को पूरे जोश में सोचते हैं कल से पक्का। हाँ, कल सुबह जल्दी उठेंगे, कसरत करेंगे, लेकिन फिर सुबह अलार्म बजता है और खैर, स्नूज। कहानी वही खत्म। वही तो। लेकिन क्या अगर मैं कहूँ कि ये इतना मुश्किल है ही नहीं? मतलब एक सही सुबह की दिनचर्या बनाना और उसे निभाना भी शायद उतना भी मुश्किल ना हो। हाँ ये हो सकता है। आज हम कुछ ऐसे बिल्कुल सरल प्रैक्टिकल तरीकों पे बात करेंगे जिनसे एक ऐसी सुबह की रूटीन बन सके जो अच्छी लगे और सबसे जरूरी टिकी रहे। ये बहुत जरूरी है कि वो टिकी रहे। चलिए तो सबसे पहले एक मिथ को तोड़ते हैं हाँ, कौन सा? कि एक अच्छी सुबह की रूटीन का मतलब है सुबह 4 बजे उठना या घंटों मेडिटेशन करना या मैराथन दौड़ना। हाँ ये बहुत कॉमन धारणा है। बिल्कुल, असल में जो जानकारी हमने देखी है वो यही कहती है कि सबसे अच्छी दिनचर्या वो है जो आपके लिए काम करे, आपकी अपनी जरूरतों के हिसाब से। हाँ, किसी और की कॉपी करना नहीं। नहीं, वो अक्सर काम नहीं करता। और ये व्यक्तिगत होना इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए हर किसी की लाइफस्टाइल अलग है, सोने जागने का पैटर्न, एनर्जी लेवल्स, सब कुछ। सही बात है। तो किसी और की परफेक्ट रूटीन शायद आपके लिए एकदम थका देने वाले हो या बोझ लगे, और फिर वो आदत टिकती नहीं है अगर दबाव में बनाई हो तो फिर कहाँ से शुरू करें? पहला कदम क्या होना चाहिए? छोटी शुरुआत। हाँ, पहला सुझाव यही है, शुरुआत छोटी रखें, रफ्तार धीमी। मतलब एकदम से पहाड़ नहीं चढ़ना है। हाँ बिल्कुल। अगर कोई मान लीजिए 9 बजे उठता है तो सीधे 6 बजे का अलार्म लगाना शायद काम ना करें। नहीं करेगा, ज्यादातर फेल हो जाता है। हाँ, बेहतर है कि बस 15-20 मिनट पहले उठने की कोशिश करें, जैसे 9 की जगह 8:45 पर। जब वो आसान लगे, आदत बन जाए, तब शायद 8:30 बजे। बिल्कुल, धीरे धीरे। धीरे धीरे, जैसे स्कूल में पहले अक्षर सीखते हैं, फिर शब्द, फिर वाक्य। एकदम से निबंध नहीं लिखते। सही उदाहरण है। और इसका साइकोलॉजी भी यही कहता है, छोटी छोटी जीतें मिलती हैं ना जब, हाँ, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बदलाव आसान लगता है। बड़ी छलांग की कोशिश तो अक्सर हमें डरा देती है। शुरू करने से पहले ही। हाँ। तो कुंजी है लगातार, धीरे धीरे आगे बढ़ना। अच्छा, तो छोटी शुरुआत कर ली, इसके बाद दूसरी जरूरी बात क्या है? अपना क्यों जानना। हाँ ये बहुत जरूरी है। अपना क्यों ढूंढें। आखिर ये सुबह की रूटीन चाहिए क्यों? हाँ, मकसद क्या है? क्या बस थोड़ा शांत समय चाहिए ऑफिस जाने से पहले, या सेहत सुधारनी है, या कुछ पढ़ना है? जब ये वजह साफ होती है ना, तो मोटिवेशन बना रहता है, मुश्किल लगने पर भी। बिल्कुल, वो क्यों एक एंकर की तरह काम करता है। एंकर? हाँ। कैसे? मतलब जब सुबह उठने का मन न करे, आलस आए, तो वो क्यों याद दिलाता है कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, वो उस पल की मुश्किल से ध्यान हटाकर आपके बड़े लक्ष्य पर ले जाता है। सही कहा। जैसे किसी को सुबह थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि बच्चों के लिए शांति से नाश्ता बना सकें बिना हड़बड़ी के। उनका क्यों वो था? हाँ, तो उनके लिए वो मोटिवेशन था। अच्छा, तो छोटी शुरुआत, अपना क्यों पता होना और सुबह उठना थोड़ा आसान कैसे बनाएं, क्योंकि वो तो मुश्किल है ही। हाँ, यहीं पर तीसरा नुस्खा आता है, इसे मजेदार बनाएं। मजेदार? सुबह की रूटीन को? हाँ, अगर सुबह उठना ही एक सजा जैसा लगे तो रूटीन कैसे टिकेगी? बात तो सही है। तो उसमें वो चीजें शामिल करें जो आपको पसंद हो। मान लीजिए कसरत करना उबाऊ लगता है, तो शायद 10 मिनट अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए टहलना अच्छा लगे। हाँ, ये हो सकता है। या फिर बस बालकनी में शांति से अपनी चाय या कॉफी पीना। कुछ भी जो बोझ ना लगे। बिल्कुल, यहाँ पर वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाली बात काम करती है। अच्छा। जब आप सुबह की गतिविधि को किसी अच्छी लगने वाली चीज से जोड़ते हैं, जैसे अच्छा संगीत या शांति या अपनी पसंद की चाय, तो दिमाग उसे एक इनाम की तरह देखता है, सजा की तरह नहीं। हाँ, और फिर उसे दोहराने की इच्छा बढ़ती है। ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, एक और चीज जो जरूरी लगती है वो है शामें। हाँ बिल्कुल, चौथा सुझाव यही है, शाम को ही तैयारी करें। क्योंकि अच्छी सुबह की तैयारी रात से ही शुरू होती है। सही कहा। अच्छी नींद तो खैर सबसे जरूरी है ही, वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा कोशिश करें कि सोने से कोई घंटे भर पहले स्क्रीन वगैरह से दूर हो जाएं। और अगले दिन क्या करना है, क्या पहनना है, लंच में क्या ले जाना है, ये सब अगर रात में ही सोच लें या तैयार कर लें, तो सुबह की भागदौड़ काम हो जाती है। हाँ, सुबह उठना थोड़ा कम स्ट्रेसफुल लगता है। आप अनजाने में ही सुबह की सफलता के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। सही है। रात में कपड़े निकाल कर रख लिए, बैग पैक कर लिया, सुबह आसानी। बिल्कुल। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, क्या? कि लचीले बने, परफेक्शनिस्ट नहीं।
ओह हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर किसी दिन रूटीन छूट जाए, मान लीजिए अलार्म नहीं सुना या मन नहीं किया, हाँ, हो जाता है कभी कभी। तो हिम्मत नहीं हारनी है, खुद को कोसना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अगले दिन फिर से शुरू करें। ये कोई रेस थोड़ी है जिसमें हर दिन जीतना ही है। हाँ, इसे सेल्फ कंपैशन कहते हैं। मतलब खुद पर थोड़ी दया दिखाना, गलती होने पर खुद को माफ करना और आगे बढ़ना। ये समझना कि ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा, और यही लचीलापन आदत को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है, सख्ती नहीं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो 5 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। हाँ, पहला, छोटी शुरुआत, धीमी रफ्तार। बिल्कुल। दूसरा, अपना क्यों पहचानना। हाँ, मोटिवेशन के लिए, तीसरा, उसे मजेदार बनाना, ताकि वो बोझ ना लगे। चौथा, शाम को तैयारी करना, सुबह को आसान बनाने के लिए। और पांचवा, लचीला रहना, परफेक्ट बनने की कोशिश ना करना। हाँ, खुद पर नरमी बरतना। सही। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात याद रखने वाली ये है कि सबसे अच्छी सुबह की दिनचर्या वो नहीं जो इंटरनेट पर आइडियल दिखती है, बल्कि वो है जो आपके जीवन में, आपकी असलियत में फिट बैठती है और जिसे आप लगातार निभा पाते हैं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी इज की। हाँ, वही सबसे महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि ये सारी बातें, ये विचार सुबह की एक ऐसी रूटीन बनाने में मददगार होंगे जो टिकी रहे। और याद रखें, ये आपकी अपनी यात्रा है, इसे अपनी जरूरतों और पसंद के हिसाब से डिजाइन करें। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, सुबह आप क्या करते हैं उससे भी ज्यादा शायद ये मायने रखता है कि वो सब करके आपको पूरे दिन कैसा महसूस होता है। अच्छा सवाल है। क्या आपकी रूटीन वाकई उस मकसद को पूरा कर रही है जिसके लिए आपने उसे शुरू किया था? इस पे सोचिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।